Hello students, welcome to the class. Our chapter is Introduction to Partnership and Partnership Final Account. In last lecture you have learned what is partnership and how partnership firm can be formed. How many members are required to form a partnership firm? You know that minimum 2 persons are required to form a partnership firm and maximum 50 members can be work as a partner in a firm. You understood the definition of partnership and the features of partnership. Today you are going to learn about the partnership deed, the meaning of partnership deed, the content of partnership deed, and suppose on some matters partnership deed is silent, then how those matter can be solved under Indian Partnership Act 1932. Let's start with partnership deed. Partnership deed. Partnership deed means an agreement between the partners. This agreement may be oral or the written. In this agreement, they decide all the terms and conditions for the business, the duties and responsibilities of the partner, the type of business, capital contribution by the partners, the profit sharing ratios, etc. etc. This agreement may be oral and written, but when written agreement is prepared and signed by all the partners, it is known as a partnership deed. The document containing the partnership agreement among partners is called partnership deed. It contains the terms and conditions which are agreed upon by all the partners. An agreement may be written or oral, but when it's written, it's called a deed. यहाँ पर ये बता गया है तो पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है, उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए रहते हैं. ये राइटिंग में होगा या तो ओरल होगा, बट जब ये एग्रीमेंट राइटिंग में बनाया जाएगा इसको कहा जाएगा पार्टनरशिप डीड. द पार्टनरशिप एक्ट डजंट मेक इट कंपलसरी टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट. पार्टनरशिप एक्ट ये नहीं बता रहा है कि हमेशा रिटन एग्रीमेंट कंपलसरी है. However, in case of dispute among the partners, it is always in the best course to have a written agreement duly signed by all the respective partners and register under the act. लेकिन अगर पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स हो जाता है, कोई मतभेद हो जाता है, तो रिटर्न एग्रीमेंट हमेशा काम में आता है, क्योंकि इस रिटर्न एग्रीमेंट में जो लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशन, उसके हिसाब से वो डिस्प्यूट सॉल्व किया जा सकता है. पार्टनरशिप डीड कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए रहते हैं कि बिजनेस को कैसे मैनेज किया जाएगा. इट इज़ ऑल्सो एन आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप. इसको आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है. कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप. कंटेंट का मतलब है कि पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी बातें लिखी गई होगी. नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड इट्स बिजनेस. जो भी कंपनी का नाम और एड्रेस है और कौन से टाइप का बिजनेस होगा वो उसमें मेंशन होगा. नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप. जो भी पार्टनर्स हैं उनके नाम होंगे, उनका एड्रेस होगा और ये पार्टनरशिप फर्म कितने टाइम पीरियड के लिए बनाई गई है वो ड्यूरेशन उसमें लिखा रहेगा. कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल दी पार्टनर्स. हर एक पार्टनर ने कितना कैपिटल बिजनेस में लाया है वो उसमें लिखा हुआ रहेगा. रेशियो इन विच प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर टू बी शेयर. जो भी कंपनी का प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा वो कौन से रेशियो में डिवाइड होगा वो उसमें मेंशन होगा. राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द पार्टनर. हर एक पार्टनर्स के क्या राइट्स है, उनकी क्या ड्यूटीज़ है, उनकी क्या लायबिलिटी है वो उसमें लिखा रहेगा. प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एक्सेट्रा ऑफ अ पार्टनर. अगर कोई पर्सन को एडमिट करना है एज अ पार्टनर या कोई पार्टनर को रिटायर होना है या कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वैसे समय में कंपनी में अकाउंट कैसे लिखा जाएगा, कैसे सेटल होगा वो सब उसमें लिखा रहेगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन, ड्राइंग एक्सेट्रा. कैपिटल पर अगर कंपनी इंटरेस्ट दे रही है, लोन पार्टनर्स ने अगर कंपनी को लोन दिया है तो उसको इंटरेस्ट जो देना है कंपनी की तरफ से, या तो कंपनी ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट चार्ज करेगी वो कितना % चार्ज करेगी वो उसमें लिखा रहेगा.
सैलरीज, कमीशन एक्सेट्रा इफ़ पेएबल टू एनी पार्टनर। अगर कोई एक पार्टनर को सैलरी देनी है या कोई पार्टनर को कमीशन देना है तो कितना देना है वो उसमें मेंशन रहेगा। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। जब भी फर्म डिसॉल्व होगी यानी पूरी तरीके से कंपनी का काम बंद हो जाएगा, शटडाउन हो जाएगा, वो टाइम पे सारे कंपनी के अकाउंट कैसे सेटल करने हैं वो उसमें लिखा रहेगा। मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग पार्टनर। अगर पार्टनर्स में कोई बात चीज़ को लेके या कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर मतभेद हो जाता है तो उसको कैसे सेटल करना है वो उसमें मेंशन होगा। एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू कंडक्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस को कैसे कंडक्ट करना है वो सारी बातें उसमें लिखी हुई रहेगी। Importance of partnership deed. Partnership deed is very important because this is the agreement between the partners in writing, and this agreement is signed by all the partners. In this partnership deed, all the terms and condition for the business is mentioned. The duties, the responsibilities of the partners are mentioned in the partnership deed. So due to this partnership agreement, future disputes will be avoided. Partnership deed is a very important because it is the written agreement which contains all the terms and conditions of the partnership business. ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्रीमेंट राइटिंग में है और सारी टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनरशिप बिजनेस की इसमें लिखी हुई रहती है। इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर। Moreover, partnership deed regulates the rights, duties and liabilities of all the partners as well as of the firm. यहाँ पर ये लिखा हुआ रहता है कि हर एक पार्टनर के क्या राइट्स है, उनकी क्या ड्यूटीज़ है, उनके क्या लायबिलिटीज़ है, वो पार्टनर्स की और फर्म की भी क्या ड्यूटी एंड लायबिलिटीज़ है वो भी उसमें लिखा हुआ रहता है। सो बाय हैविंग पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स डिस्प्यूट्स इन फ्यूचर में बी अवॉइडेड। क्योंकि ये राइटिंग में एग्रीमेंट है, सारे पार्टनर्स इस पे एग्री हुए हैं और उनकी साइन है, ये पार्टनरशिप डीड रजिस्टर हुई है, इसलिए फ्यूचर में जो भी डिस्प्यूट्स होंगे वो अवॉइड किए जा सकते हैं और पार्टनरशिप डीड में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से उसको सॉल्व किया जा सकता है। Hence, it is always in favor to have a written agreement, that is partnership deed duly signed by all the partners and registered under the Indian Partnership Act 1932. ये एग्रीमेंट सारे पार्टनर्स ने साइन किया हुआ है और इसको रजिस्टर कराया गया है अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। If suppose partnership deed is silent on some matter or on some point, then provisions are made in the Indian Partnership Act 1932 and according to that act matter will be solved. अगर पार्टनरशिप डीड में कोई पॉइंट मेंशन नहीं हुआ है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो प्रोविज़न है उसके हिसाब से वो मैटर सॉल्व किया जाएगा। At the time of formation of partnership firm, a document is prepared called as partnership deed and all terms and conditions are mentioned into the deed. But if the partnership deed is silent about any point, then this issue is solved as per the provisions in Partnership Act 1932, section number 12 and 17 are made applicable to determine the following issues. पार्टनरशिप डीड में अगर कोई पॉइंट नहीं लिखा है या मेंशन नहीं हुआ है तो वो सारे मैटर्स जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 12 एंड 17 है उसके हिसाब से सॉल्व किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, then the profit and losses are distributed among the partners in equal ratio. अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर का क्या रहेगा वो अगर मेंशन नहीं है तो हर एक पार्टनर ने प्रॉफिट और लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, if the date of drawing is not given then average of 6 month interest is charged on drawing. यहाँ पर ये बताया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत अगर ड्राइंग का डेट नहीं मालूम है, नहीं लिखा हुआ है
तो कंपनी एवरेज 6 मंथ का इंटरेस्ट ड्राइंग पर चार्ज करेगी। Interest on partners loan. If the partners provide additional amount of the business as a loan but a rate of interest on loan is not given, then 6% per annum interest is allowed. अगर कोई पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है और उस पर कितना इंटरेस्ट उसको मिलेगा वो अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं मेंशन किया है तो 6% पर एनम के हिसाब से कंपनी उनको इंटरेस्ट पे करेगी। Interest on capital. If the partnership deed is silent about interest on capital, then interest is not allowed. अगर पार्टनरशिप डीड में कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा वो अगर मेंशन नहीं किया है तो कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं अलाउ है, नहीं चार्ज करना है। Salary or commission to partner. As per the provision made in Indian Partnership Act 1932, no salary, commission, allowance or any remuneration is to be given to any of the partner for any extra work done for the firm. हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बता रहा है कि पार्टनर्स को कोई भी सैलरी भी नहीं देनी है, कमीशन, रेम्यूनरेशन, कोई भी अलाउंस पार्टनर को नहीं देना है, भले उसने कंपनी के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट किया हो, एक्स्ट्रा काम किया हो, फिर भी उनको सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन नहीं देना है। However, if any provision is made in partnership deed, then partners are entitled to get commission or salary as per the agreement. लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, प्रोविज़न किया है कि कोई पार्टनर को सैलरी देनी चाहिए या कोई पार्टनर को कमीशन देना चाहिए तो वो हिसाब से उनको सैलरी, कमीशन दिया जाएगा। Admission of a new partner. As per the provision of the Indian Partnership Act 1932, no outside person can be admitted into the firm as a partner without the consent of other partner. यहाँ बताया है कि कोई भी पर्सन पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता है, ज्वाइन नहीं हो सकता है। अगर सारे पार्टनर्स एग्री होंगे तो ही कोई नया पर्सन पार्टनरशिप फर्म में एज अ न्यू पार्टनर एडमिट हो सकता है। Methods of capital account. As you know, the amount which is contributed by the partner to start the business and to run the business, it is known as a capital. Now in partnership firm, capital account can be maintained by two methods. Amount in cash or kind brought in by the partner to manage business activities is termed as capital. Partners maintain and operate some methods of capital account. The two methods of capital account are discussed below. Method of capital account, fixed capital method, fluctuating capital method. यहाँ पर आपको दो मेथड दी गई है, एक तो फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरी है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इफ कंपनी इज अडॉप्टिंग फिक्स कैपिटल मेथड देन कंपनी हैव टू प्रिपेयर टू अकाउंट, वन इज कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड वन इज करंट अकाउंट। अगर कंपनी फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रही है तो कंपनी ने दो अकाउंट बनाना है, एक तो कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। बट इफ कंपनी इज फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड देन कंपनी हैव टू प्रिपेयर ओनली कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर अगर कंपनी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अडॉप्ट कर रही है तो उनको सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही बनाना है। Let's see first method, fixed capital method. Fixed capital, it means the amount of capital will remain same from the beginning of the year till the end of the year. यहाँ पर फिक्स कैपिटल मेथड का मतलब ये है कि जो कैपिटल का अमाउंट है वो सेम रहेगा साल के शुरुआत से लेके साल के एंड तक। सो अदर capital related adjustments will be recorded in one separate account that is known as a partners current account. तो क्योंकि कैपिटल फिक्स है, द अमाउंट ऑफ कैपिटल सेम रहेगा साल से शुरुआत से लेके साल के एंड तक, तो सारे कैपिटल के रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है वो एक नया सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाएगा और उसको कहा जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। उसमें वो सारे एडजस्टमेंट रिकॉर्ड होंगे। In this method, amount of capital of a partner remains the same at the end of the financial year. There is no additional or subtraction from capital during the year.
When this method is adopted, partners open new account in the name of partner's current account and all the related to capital adjustments are solved through partner's current account. For example, drawing, interest on capital, partner's salary, commission, brokerage, share of profit और losses are recorded in the current account. यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि पार्टनर्स का ड्राइंग होगा, पार्टनर्स को अगर कमीशन पे करना है, पार्टनर्स को ब्रोकरेज देनी है, नेट प्रॉफिट जो पार्टनर में डिवाइड होगा, प्रॉफिट और लॉस जो भी पार्टनर में डिवाइड होगा, वो सब रिकॉर्ड होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में. Let's see the pro forma of fixed capital method. In this fixed capital method, on credit side you will see by balance brought down. The two amount column represent the amount of the column of partners. यहाँ पर क्रेडिट साइड आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दो पार्टनर्स का सेपरेट कॉलम बनाया है और उसमें जो उनका ओपनिंग कैपिटल होगा वो लिखा जाएगा. एंड दिस कैपिटल अमाउंट यू विल गेट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस. आपको ये अमाउंट ट्रायल बैलेंस में से मिलेगा, जो ओपनिंग कैपिटल अमाउंट है जो आपने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है कैपिटल अकाउंट में. नेक्स्ट इज क्रेडिट साइड बाय बैंक और कैश अकाउंट. अगर कोई एडिशनल कैपिटल लाया है पार्टनर ने तो वो रिकॉर्ड होगा बाय असेट अकाउंट. कोई असेट अगर लाई है पार्टनर ने एज अ कैपिटल तो वो उसमें रिकॉर्ड होगा. उसका जो डिफरेंस टोटल है क्रेडिट साइड का वो डिफरेंस रहेगा डेबिट साइड में, जो आपको दिखाया गया है टू बैलेंस कैरिड डाउन. ये जो टू बैलेंस कैरिड डाउन है ये है क्लोजिंग बैलेंस. अगर पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल नहीं लाया है या तो कोई असेट्स भी एज अ कैपिटल नहीं लाई है तो कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस सेम रहेगा. लेट्स सी द पार्टनर्स करंट अकाउंट. When fixed capital method is adopted, partner have to prepare one separate account to record all the capital and partners related adjustment. That account is known as a partner current account. When fixed capital method is adopted by the partnership firm, a new separate account is opened, that is partners current account. In this account, all adjustments related to capital are recorded. Partners current account may show debit or credit balance. पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट भी बैलेंस दिखा सकता है और क्रेडिट भी बैलेंस दिखा सकता है. ये आपको डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस आपको ट्रायल बैलेंस में मिलेगा. ऑन क्रेडिट साइड अगर पार्टनर करंट अकाउंट का बैलेंस दिखाया है तो वो क्रेडिट साइड है, लेकिन अगर डेबिट कॉलम में पार्टनर करंट अकाउंट का बैलेंस है तो वो है डेबिट बैलेंस. Following adjustments related to capital are solved through partners current account. Partners current account में कौन कौन से adjustment रिकॉर्ड होंगे? Drawing made by the partner in the current accounting year. जो करंट अकाउंटिंग ईयर है उसमें पार्टनर ने अगर कुछ पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया है बिजनेस में से तो उसका रिकॉर्ड करंट अकाउंट में होगा. गुड्स और एनी असेट्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर. अगर पार्टनर ने पर्सनल यूज़ के लिए कंपनी में से गुड्स लिया है या तो कंपनी की कोई असेट ली है तो वो उसमें रिकॉर्ड होगा. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अलाउड बाय द फर्म. अगर कंपनी कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करेगी तो वो कितना % चार्ज होगा वो उसमें लिखा रहेगा और रिकॉर्ड होगा. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग चार्ज बाय द फर्म. अगर ड्राइंग पर कंपनी इंटरेस्ट चार्ज कर रही है तो कितना चार्ज करेगी और उसका रिकॉर्ड करंट अकाउंट में होगा. सैलरी कमीशन एक्स्ट्रा पेएबल टू द पार्टनर. जो भी पार्टनर को सैलरी या कमीशन का पेमेंट होगा वो भी करंट अकाउंट में लिखा जाएगा. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म. जो नेट प्रॉफिट हुआ है कंपनी का या तो अगर लॉस हुआ है कंपनी का तो वो प्रॉफिट और लॉस करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा. नाउ लेट्स सी द प्रोफॉर्मा ऑफ करंट अकाउंट. ऑन क्रेडिट साइड फर्स्ट देयर इज बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट बैलेंस. अगर आपको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट कॉलम में पार्टनर करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है तो वो आपने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है एज अ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट कॉलम में बैलेंस दिया है तो आपने करंट अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है. यहाँ पर सबसे पहले डेबिट साइड दिखाया गया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट बैलेंस.
तो ये आपको ट्रायल बैलेंस से पता चलेगा कि करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। अगर डेबिट बैलेंस होगा तो आपने डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड आप रिकॉर्ड करोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आफ्टर दैट ऑन क्रेडिट साइड देयर इज बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज़ नेट प्रॉफिट। यहाँ पे जो पार्टनर्स के कैपिटल पर इंटरेस्ट जो है कैलकुलेशन, उसका यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। अगर पार्टनर्स को सैलरी दी है, पार्टनर को कमीशन दिया है, वो भी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसमें जो नेट प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट आपको मिला है वो भी आपने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है। ऑन डेबिट साइड टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शेयर इन लॉस। डेबिट साइड आपने लिखना है ड्राइंग, जो पार्टनर का विड्रॉवल है पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से, वो ड्राइंग यहाँ रिकॉर्ड होगा। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी चार्ज कर रही है तो वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको वहाँ से जो नेट लॉस मिला है उसका रिकॉर्ड आपने यहाँ डेबिट साइड करना है। टू बैलेंस कैरिड डाउन, अगर आपको बैलेंस डेबिट साइड मिल रहा है डिफरेंस तो आपने डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है, और अगर आपको क्रेडिट साइड मिलेगा डिफरेंस तो आपने क्रेडिट साइड लिखना है, रिकॉर्ड करना है। इसलिए दोनों जगह पे आपको दिखाया गया है टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्रेडिट साइड बताया गया है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अगर डेबिट टोटल ज़्यादा होगा तो डिफरेंस आपको क्रेडिट साइड मिलेगा, अगर क्रेडिट टोटल ज़्यादा होगा तो डिफरेंस आपको डेबिट साइड मिलेगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ये सेकंड मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएट का मतलब ये है कि अमाउंट ज़्यादा भी हो सकता है और अमाउंट कम भी हो सकता है। जो चेंजेस होता है कैपिटल के अमाउंट में उसको कहेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इट मीन्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द कैपिटल अमाउंट इज़ डिफरेंट and at the end of the year capital amount is different, because in this when company is following fluctuating capital method, all the adjustments related to the capital and the partners will be recorded in capital account only. That's why it is called as a fluctuating capital method. In this method amount of capital balance changes every year. हर एक साल बैलेंस जो है कैपिटल का अमाउंट जो है चेंज होता रहेगा। It is called as fluctuating capital method. In this method, the partner's current account is not open. यहाँ पर पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन नहीं किया जाएगा। Hence all adjustments are solved through capital account. इसीलिए जो सारे एडजस्टमेंट है वो कैपिटल अकाउंट से ही सॉल्व होंगे। Following are the general adjustments relating to capital. इनिशियल और ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, जो आपको ट्रायल बैलेंस में बैलेंस दिया जाएगा कैपिटल का वो आपका होगा ओपनिंग कैपिटल बैलेंस, वो लिखना है आपने कैपिटल अकाउंट में। एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन बाय द पार्टनर्स इन कैश और काइंड, अगर कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है पार्टनर ने या तो कोई असेट एज अ कैपिटल लाई है तो वो उसमें रिकॉर्ड होगी। सैलरी कमीशन पेएबल टू पार्टनर, अगर पार्टनर को सैलरी पे होगी या कमीशन पे होगा तो वो रिकॉर्ड होगा कैपिटल अकाउंट में। इंटरेस्ट पेएबल ऑन कैपिटल बैलेंस टू पार्टनर, कैपिटल बैलेंस पर जो इंटरेस्ट पे होगा कंपनी जो पे करेगी वो रिकॉर्ड होगा। ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरेस्ट पेएबल ऑन ड्राइंग बाय द पार्टनर, अगर पार्टनर ने कुछ पर्सनल यूज़ के लिए कंपनी में से विड्रॉ किया है वो ड्राइंग है तो वो यहाँ रिकॉर्ड करना है, और अगर इंटरेस्ट ड्राइंग पर कंपनी ने चार्ज किया है तो वो भी रिकॉर्ड होगा कैपिटल अकाउंट में। विड्रॉवल ऑफ पार्ट ऑफ द कैपिटल बाय द पार्टनर, अगर कैपिटल का अमाउंट विड्रॉ किया है, कैपिटल का कुछ पैसा या कैपिटल में से कुछ पार्ट पार्टनर ने विड्रॉ किया है तो वो उसमें रिकॉर्ड होगा। डिवीजन एंड ट्रांसफ़र ऑफ नेट डिस्पोजेबल प्रॉफिट और नेट एडजस्टेबल लॉस ऑफ द फर्म, जो नेट प्रॉफिट कंपनी का होगा या जो नेट लॉस होगा कंपनी का वो पार्टनर में डिवाइड करना है और वो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। प्रोफॉर्मा ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, यहाँ पर आपको प्रोफॉर्मा दिया है, जो आप कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो ट्रायल बैलेंस में से आपको मिलेगा, या तो डेबिट बैलेंस होगा या तो क्रेडिट बैलेंस होगा।
मोस्ट ऑफ द टाइम क्रेडिट बैलेंस होगा, लेकिन समटाइम्स वो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। तो आपको वो ट्रायल बैलेंस में देखना है कि ट्रायल बैलेंस में कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है। अगर क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, और अगर डेबिट बैलेंस है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऑन डेबिट साइड टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शेयर इन लॉस। यहाँ पर डेबिट साइड आपने ड्राइंग रिकॉर्ड करना है पार्टनर का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी कैलकुलेट किया रहेगा वो लिखना है, और अगर कंपनी का लॉस है, नेट लॉस है, तो यहाँ पार्टनर्स में डिवाइड होगा और कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। ऑन क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट एडिशन मेड, अगर कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल लाया है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है बाय कैश करके, जो पार्टनर ने लाया है उसके कॉलम में लिखा जाएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट, अगर पार्टनर को सैलरी दी जाएगी या कमीशन दिया जाएगा या तो कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, वो सारा रिकॉर्ड होगा क्रेडिट साइड, और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होगा जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका भी रिकॉर्ड होगा क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पर फिर आपने टोटल करना है। इफ़ डेबिट साइड टोटल इज़ मोर देन यू विल गेट credit side difference, and credit side total is more then you will get difference on debit side. So यहाँ पर आपको डेबिट साइड दिखाया है टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये आपको डिफरेंस मिल रहा है। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है इसलिए डिफरेंस डेबिट साइड दिखाया है टू बैलेंस कैरिड डाउन करके। Now let's understood fixed capital method and fluctuating capital method with example. Anand and Bharat are partners sharing profit and losses in the ratio 2:3. Anand and Bharat partner है, उनका profit sharing ratio है 2:3. On 1st April 2019, the capital balance are Anand ₹60,000 and Bharat ₹30,000. उनका ओपनिंग कैपिटल बैलेंस है आनंद का 60,000, भरत का 30,000, एंड देयर ड्राइंग्स आर 12,000 एंड 10,000, और उनका ड्राइंग आनंद का 12,000 होगा, भरत का 10,000 होगा रिस्पेक्टिवली। एज पर दी एग्रीमेंट पार्टनर्स आर अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एग्रीमेंट के हिसाब से 10% इंटरेस्ट कैपिटल पर होगा चार्ज, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ टू बी चार्ज एट 12% पर एनम, और ड्राइंग पर इंटरेस्ट 12% के हिसाब से चार्ज होगा। आनंद गेट सैलरी ऑफ ₹2,500 पर मंथ। यहाँ पर बताया कि आनंद को पर मंथ 2,500 सैलरी देनी है, और वी आर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट फॉर 1 ईयर, सो सैलरी विल बी कैलकुलेटेड फॉर 1 ईयर। हम लोग सैलरी 1 साल की पूरी कैलकुलेट करेंगे। एंड भरत इज एंटाइटल टू गेट कमीशन एट द रेट 3% ऑन नेट सेल विच इज़ 5 lakhs, और भरत को कमीशन मिलेगा 3% के हिसाब से नेट सेल पर, और नेट सेल का अमाउंट है 5 lakh। द फर्म्स प्रॉफिट इज़ ₹60,000, और कंपनी का प्रॉफिट जो है 60,000 है। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2019 अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये जो एग्जाम्पल दिया है आपको उसके हिसाब से फिक्स कैपिटल मेथड होगी, तो कैसे एडजस्टमेंट लिखे जाएंगे, रिकॉर्ड कैसे होंगे, या तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो वो एडजस्टमेंट कैसे रिकॉर्ड होंगे वो आपको बताया जाएगा। नाउ लेट्स सी द कैलकुलेशन ऑफ दिस एडजस्टमेंट। फर्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पर इंटरेस्ट जो है कितना कैलकुलेट करना है। आनंद का कैपिटल था 60,000, 10% के हिसाब से हो रहा है 6,000। भरत का कैपिटल था 30,000, 10% के हिसाब से उसका कैलकुलेशन है 3,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आनंद का ड्राइंग था 12,000, भरत का था 10,000, और 12% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, बट ड्राइंग का डेट नहीं मेंशन था इसलिए एवरेज 6 मंथ का कैलकुलेशन करना है। आनंद का 12,000 मल्टीप्लाई बाय 12/100, ये 12% है, 6/12 ये 6 मंथ का है, वो हिसाब से आ रहा है 720, एंड भरत का मिल रहा है 600। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलवेज टू बी टेकन फॉर 6 मंथ इन केस डेट ऑन ड्राइंग इज़ नॉट मैंशन। यहाँ पर आपको बताया कि ड्राइंग का डेट मेंशन नहीं होता है, तो आपने एवरेज 6 मंथ का ही इंटरेस्ट लेना है ड्राइंग पर। आनंद का जो सैलरी पेमेंट है वो 2,500 पर मंथ आपको बताया था,
आपने ईयरली सैलरी लेना है इसलिए उसको 12 से मल्टीप्लाई किया है, आपको मिल रहा है 30,000। कमीशन टू आनंद, ये आनंद नहीं, यहाँ भरत है, जो भरत को कमीशन देना है 5 लाख का, 5 लाख नेट सेल्स है, वो नेट सेल पर 3% के हिसाब से 15,000। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 60,000 था और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। तो आनंद को 60,000 पर 2 के हिसाब से 2/5 आपको मिल रहा है 24,000 और भरत को 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5 इक्वल टू 36,000। ये उनको प्रॉफिट डिवाइड हुआ है 2:3 रेशियो में। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द फिक्स कैपिटल मेथड। यहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड के हिसाब से सॉल्यूशन बताया है। अंडर फिक्स कैपिटल मेथड यू हैव टू प्रिपेयर 2 अकाउंट, दैट इज़ पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर करंट अकाउंट। अगर फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो होती है तो पार्टनर्स ने 2 अकाउंट बनाने हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। यहाँ 2 अमाउंट के कॉलम दिए हैं। फर्स्ट अमाउंट कॉलम रिप्रेजेंट करता है आनंद को और सेकेंड कॉलम आपको रिप्रेजेंट करता है भरत को। फर्स्ट कैपिटल अकाउंट में आपको दिया है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो ओपनिंग कैपिटल है 60,000 आनंद का और 30,000 भरत का, ये दिखाया है। और वही बैलेंस आपका क्लोजिंग बैलेंस है, इसलिए डेबिट साइड बताया है टू बैलेंस कैरिड डाउन 60,000 एंड 30,000। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल का अमाउंट जो है वो फिक्स रहेगा साल के शुरुआत से लेके साल के एंड तक। तो आपको यहाँ दिख रहा है ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड 60,000 30,000, वही क्लोजिंग बैलेंस है डेबिट साइड 60,000 एंड 30,000। तो यहाँ अमाउंट जो है वो सेम है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। जो बाकी के एडजस्टमेंट है वो आपने करने हैं करंट अकाउंट में। तो नेक्स्ट आपको दिया है नीचे पार्टनर्स करंट अकाउंट। फर्स्ट अमाउंट कॉलम आनंद का है, सेकेंड अमाउंट कॉलम भरत का है। सबसे पहले बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 एंड 3,000, जो कैपिटल पर हमने इंटरेस्ट चार्ज किया था पूरे साल का 6,000 एंड 3,000 वो रिकॉर्ड हुआ है। बाय सैलरीज, जो आनंद को सैलरी देनी है हमने पर ईयर की कैलकुलेट की थी, मंथ का दिया था हमने 12 से मल्टीप्लाई करके ईयर का टोटल अमाउंट लिया है। देन बाय कमीशन, जो भरत को कमीशन देना था नेट सेल पर वो हमने यहाँ रिकॉर्ड किया है क्रेडिट साइड। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कंपनी का प्रॉफिट हुआ था वो दोनों पार्टनर में डिवाइड हुआ है 24,000 एंड 36,000। ऑन डेबिट साइड आनंद और भरत का जो ड्राइंग है वो लिखा है टू ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो 6 मंथ का चार्ज हुआ था दैट इज़ रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और क्रेडिट साइड का टोटल आपको मिल रहा है 60,000 एंड 54,000, उसका डिफरेंस आपने यहाँ देखा। डेबिट साइड टू बैलेंस कैरिड डाउन 47,280 एंड 43,400। तो जो डिफरेंस मिला है वो आपका यहाँ रिकॉर्ड हुआ है डेबिट साइड टू बैलेंस कैरिड डाउन करके। The solution according to the second method, that is fluctuating capital method. Under fluctuating capital method, only one account will be open, that is partners capital account, and all adjustments will be recorded in this capital account. ये आपका सेकेंड मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। यहाँ पर सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट ही ओपन होगा और जो भी एडजस्टमेंट है वो कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड होंगे। सबसे पहले जो पार्टनर का कैपिटल बैलेंस दिया था वो आपने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 एंड 30,000। फर्स्ट कॉलम जो है वो आनंद का है, सेकेंड कॉलम भरत के लिए है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साल का जो कैपिटल पर इंटरेस्ट है 10% के हिसाब से वो लिखा है क्रेडिट साइड 6,000 3,000। आनंद को जो सैलरी देनी थी 12 मंथ में हमने कन्वर्ट किया था बाय सैलरी अकाउंट, क्रेडिट साइड आपने रिकॉर्ड करना है। कमीशन जो भरत को पे होने वाला था वो भी आपने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है बाय कमीशन अकाउंट इन भरत कॉलम। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो पूरे साल का नेट प्रॉफिट था वो दोनों पार्टनर में डिवाइड किया था 2:3 रेशियो में, वो आपने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है। ऑन डेबिट साइड जो पार्टनर का ड्राइंग है वो आपने रिकॉर्ड किया है 12,000 10,000 टू इंटरेस्ट
ऑन अ ड्राइंग, यहाँ पर 6 मंथ का हमने जो इंटरेस्ट ड्राइंग पर कैलकुलेट किया था वो लिखना है, वो रिकॉर्ड किया है। एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये जो डिफरेंस का अमाउंट मिल रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल है 1,20,000 एंड 84,000, उसका डिफरेंस आपको डेबिट साइड लिखना है टू बैलेंस कैरिड डाउन। और यहाँ पर आपको डिफरेंस का अमाउंट मिल रहा है 1,07,280 एंड 73,400। तो आप क्रेडिट साइड फर्स्ट लाइन में देखो, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये ओपनिंग कैपिटल अमाउंट है 60,000 एंड 30,000, while closing balance is different, that is 1,07,280 and 73,400। तो ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट अलग है और क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट अलग है, इसलिए इसको कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। So today you have learned what is partnership deed, the content of partnership deed, the importance of partnership deed and methods of capital.